से मैं बताना चाहती हूँ। तो मेरी पहली कविता का नाम है ये जल्दबाजी की ज़िंदगी। मेरे मन की गति है धीमी पर दौड़ लगाती है ज़िंदगी। मेरे मन की गति है धीमी पर दौड़ लगाती है ज़िंदगी। मैं धीरे धीरे चलना चाहूँ, मैं धीरे धीरे चलना चाहूँ, जब मन चाहे रुकना चाहूँ, पर मुझे थकाती है ज़िंदगी। कुछ खास पसंद नहीं आती मुझे ये जल्दबाजी की ज़िंदगी। ख्वाबों को बिस्तर पर छोड़ हर सुबह उठाती है ज़िंदगी। ख्वाबों को बिस्तर पर छोड़ हर सुबह जगाती है ज़िंदगी। मेरे कल की चिंता में मेरा आज गवाती है ज़िंदगी। ख्वाबों को बिस्तर पर छोड़ हर सुबह जगाती है ज़िंदगी। कल की तैयारी के चक्कर में मेरा आज गवाती है ज़िंदगी। कुछ खास पसंद नहीं आती मुझे ये जल्दबाजी की ज़िंदगी। मैं पंख लगाकर उड़ना चाहूँ, मैं पंख लगाकर उड़ना चाहूँ, अनजाने रास्तों पे मुड़ना चाहूँ। मैं पंख लगाकर उड़ना चाहूँ, अनजाने रास्तों पे मुड़ना चाहूँ, पर मुझे ज़मीं पे गिराती है ज़िंदगी। कुछ खास पसंद नहीं आती मुझे ये जल्दबाजी की ज़िंदगी। थोड़ा अगर खाली बैठ जाऊँ तो अब आँख दिखाती है ज़िंदगी। थोड़ा सा खाली बैठ जाऊं तो अब आँख दिखाती है ज़िंदगी। आँखों के काले घेरे खुद देकर खुद मुझे चिढ़ाती है ज़िंदगी। थोड़ा खाली बैठ जाऊं तो अब आँख दिखाती है ज़िंदगी। आँखों के काले घेरे खुद देकर खुद मुझे चिढ़ाती है ज़िंदगी। मैंने सोचा खुद से थोड़ा बात करूँगी, सोचा रुककर थोड़ा बात करूँगी, मन के थोड़े जज्बात सुनूँगी, पर तभी घड़ी की टिक 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 सुनाकर मुझे डराती है ज़िंदगी। कुछ खास पसंद मुझे आती नहीं ये जल्दबाजी की ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो अपनी रचना मैं सुनाने जा रही हूँ, ये कोशिश कर रही हूँ, ये कहानी है या कविता, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैं बस आज एक किरदार आपसे जोड़ती हूँ, तो सुनिएगा। जिस अंदाज में आपको सुनना है सुनिएगा। मैं बस एक आज किरदार आपसे जोड़ती हूँ। तो क्या है इस कहानी में? एक लड़की, एक किताब, एक छोटा शहर और एक बड़ा सा ख्वाब। तो चलिए मिलते हैं छोटे शहर की इस लड़की से। और हाँ, इस किरदार को ना अभी कोई नाम नहीं देते हैं, देते हैं इसे अपना नाम बनाने का एक मौका, और इस कहानी को अभी से कोई अंजाम नहीं देते हैं। तो मिलते हैं छोटे शहर की इस लड़की से। ज़्यादा दोस्त नहीं है इसके, कुछ कलम से, कागज़ों से, किताबों से इसकी यारी है, और हज़ारों तरह के फूलों से ज़्यादा एक नई किताब की खुशबू इसे सबसे प्यारी है। चुप चुप सी रहती है ये, चुप चुप सी रहती है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही कहती है। या तो पूरा वक्त कुछ लिखती रहती है या कुछ पढ़ती रहती है। और जब कहते हैं आसपास के लोग कि ये करियर बनाने के टाइम में ये सब तुम क्या करती रहती हो, और कोरे कोरे कागज़ों पे हर दम ये तुम क्या चितरती रहती हो, तो अक्सर उसके पास होता ना कोई जवाब। एक लड़की, एक किताब, एक छोटा शहर, एक बड़ा सा ख्वाब। इसी तरह दिन बीते, फिर महीने, फिर कुछ साल। फिर हुआ एक दिन एक हादसा और लगी उसके घर में एक आग। घर के सब लोग तो सलामत थे, पर एक कमरा हो गया जलकर खाक। माँ भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि चलो हुआ नहीं कोई नुकसान, जला था वो तो था सामान, पर सलामत है सबकी जान। पर वो लड़की पापा के गले लग उस दिन खूब रोई, जैसे उस आग में हो किसी बहुत अपने को खोई। पापा ने सर पर हाथ रखा, कहा क्यों रो रही हो, कुछ नहीं हुआ, देखो अब तो आग भी बुझ गई, बचा है जो वो है बस धुआं। पर वो क्या कहती है कि जले है कुछ, जला है उसका ख्वाब,
एक कहानी की हो रही थी शुरुआत जो बन सकती थी उसकी पहली किताब। एक लड़की, एक किताब, छोटा शहर, टूटता सा एक ख्वाब। अगले अगले दिन हिम्मत कर जब उस कमरे में गई तो देखा कुछ पन्ने जले नहीं हैं, कुछ शब्द राग के बीच से मुस्कुरा रहे हैं, जैसे फिर से लिखने का एक जज्बा जगा रहे हैं। क्योंकि अगर सपने सच्चे होना तो वो राग से भी उठते हैं, और किताबें सिर्फ पन्नों से नहीं, इरादों से भी छपती है। उस लड़की ने फिर से कलम उठाई, फिर से लिखना शुरू किया, धीरे धीरे, डरते डरते, पर पूरे दिल से। और अब भी कोई अगर उससे आकर पूछता कि ये तुम क्या करती रहती हो, तो वो मुस्कुरा कर कहती, मैं ना ख्वाबों को लिखती हूँ जो एक दिन किताब बनेंगी। वो लड़की अब देने लगी थी जवाब। एक लड़की, एक किताब, एक छोटा शहर, और सच होता हुआ एक ख्वाब। सालों बाद जब उस लड़की की पहली किताब छपी तो किताब के पहले पन्ने पर कुछ जज्बात दिखे। आग में जलकर भी जो राख में बचे थे ना, उसने वो शब्द वहाँ लिखे, और लिखा था किताब के कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में, रचना। और इस तरह हमारी किरदार ने अपनी पहली रचना से अपना नाम बना ही लिया, और ये साबित किया कि नहीं है मुश्किल पाना कोई भी किताब। एक लड़की, एक किताब, छोटा शहर, और पूरा हुआ एक नामुमकिन सा ख्वाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट है हार्दिक का, इस पे प्रॉम्प्ट नहीं लिखा है, दस्तक। ओके। मौत ने दी है दस्तक घर पर, कहे ज्योतिषी मस्तक पढ़कर, खेल खत्म है कल तक तेरा, आज दबा लो लड्डू पेड़ा। अरे पंडित जी क्या कहते, अभी तो जीवन कागज है, बट वो भी कोरा। पूजा कर लो, पाठ करा लो, जैसे तैसे प्लीज बचा लो जीवन मेरा। लाओ 1000 में पूजा होगी, 500 ईश्वर रिश्वत लेंगे, और 500 मेरे खाते, 2000 में बिक गया जीवन।